हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द जितेंद्र क्लासेस। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे चैनल पे एक सीरीज़ चल रही है एनआईएस से एग्ज़ाम से रिलेटेड, जिसमें हम आपको चीज़ें बताते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है किस तरीके से आता है, क्या क्या चीज़ें आती हैं और आपको कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने होते हैं, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट नहीं करने होते। जितनी भी चीज़ें पेपर से ज़रूरी है वो हम आपको पहले बता देते हैं, जिससे आपका जो पेपर है उसमें अच्छे आप स्कोर कर सको। चलिए आज हम देखते हैं क्लास 12th का इकोनॉमिक्स का पेपर कोड है 318, सेट नंबर है ए। देखते हैं इस पेपर में क्या क्या चीज़ें आपको आई हुई हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है जिसे हम आपको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। तो आपको पेपर में क्या होता है, पेपर में एग्ज़ाम कोड 318 है, जिसमें आपको पेपर के टोटल जो मार्क्स हैं वो 100 है। 100 नंबर का आपका पेपर आता है। टाइम ड्यूरेशन जो होती है इसमें 3 घंटे की होती है। इसमें आपको 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे 1 से लेकर जो 10 तक क्वेश्चंस है वो आपको एमसीक्यू की फॉर्मेट में मिलते हैं। और वो कितने मार्क्स के होते हैं? 1 मार्क्स के 1 होता है क्वेश्चन। उसके बाद क्या होता है, 11 से लेकर टोटल 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलते हैं 3 मार्क्स ईच। मतलब 11 से लेकर 20 तक जो एक एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का एक होता है। उसके बाद 21 से जो आपके क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं, 21 से लेकर 26 तक देख सकते हैं आप। जैसे 21 से लेकर 26 तक जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आते हैं 4 मार्क्स का एक। उसके बाद 27 से लेकर एंड लास्ट 32 तक आपके टोटल 32 क्वेश्चन आते हैं, वो 6 मार्क्स के ईच आते हैं। तो चलिए अब हम एक एक क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं किस किस तरीके से जो क्वेश्चन है वो आए हुए हैं आपके एग्ज़ाम में। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज़ नॉट अ पोजिशनल एवरेज। आपको बताना है इसमें से जो पोजिशनल एवरेज नहीं है। तो इजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आप अगर आपने स्टैट्स की बुक अच्छी तरीके से रीड करी होगी चैप्टर वाइज तो आप इजीली इसे सॉल्व कर पाएंगे। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, एज वी मूव अलॉन्ग इन इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। आपको बताना है कि इस स्टेटमेंट में मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बढ़ेगा घटेगा, वो आप इसमें टिक कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ टोटल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ 8 यूनिट्स ऑफ इनपुट इज़ 40 यूनिट्स ऑफ आउटपुट एंड ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट इज़ 48 यूनिट्स, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ 10 यूनिट्स ऑफ इनपुट इज। ये आपको एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर लेना और इनमें से ही कोई चारों में से एक इसका आंसर होगा, जिससे आप कर पाएंगे इजीली। मतलब एनआईएस में क्या होता है, जो एग्ज़ाम होता है काफ़ी इजी आता है, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एज आउटपुट इज़ इंक्रीज्ड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब आउटपुट बढ़ेगा, जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो घटेगी बढ़ेगी, क्या क्या चेंजेस आएंगे वो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, विच आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। आपको बताना है नेशनल इनकम में ये कौन कौन से आइटम इंक्लूड नहीं होता। आपने नेशनल इनकम अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो आपको बताना है नेशनल इनकम में कौन से आइटम्स इंक्लूड नहीं होते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जीडीपी ऑफ अ ईयर आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस और बेस ईयर इज कॉल्ड। आपको बताना है किस बेसिस पे जो जीडीपी है कैलकुलेट करी जाती है। अगला देखते हैं एमसीक्यू, सेविंग फंक्शन इज गिवन बाय। सेविंग फंक्शन के किस तरीके से गिवन होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। क्वेश्चन नंबर 8, क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स इज आल्सो कॉल्ड। क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं कमर्शियल बैंक को, तो उसका अल्टरनेटिव नाम क्या है वो आपको इन चारों, मनी क्रिएशन जैसे बोल सकते हैं, डिपॉजिट क्रिएशन बोल सकते हैं, या इन दोनों में से दोनों हैं या इनमें से कोई भी नहीं, वो आपको बताना है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, यूनिफॉर्मिटी इज़ वैल्यू इज़ द फंक्शन ऑफ मनी। को बताना है यूनिफॉर्मिटी जो वैल्यू है फंक्शन ऑफ मनी की किस प्रकार है, सेकेंडरी फंक्शन, प्राइमरी फंक्शन, कौन सा फंक्शन है। अगला देखते हैं, proportion of deposit to be kept by commercial bank with itself and with the central bank as cash is called। को बताना है इसमें से कौन सा रिजर्व रेशियो, लीगल, सेचुरेटरी या इनमें से कोई भी नहीं है। तो आई होप आपको 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो इजी लगे होंगे। चलिए अब देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो है किस प्रकार आते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, मतलब 11th क्वेश्चन जो 3 मार्क्स का है, हाउ डू इंडेक्स नंबर हेल्प इन फॉर्मुलेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज़। आपको बताना है इंडेक्स नंबर किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसीज में हेल्प करते हैं, और कोई भी एक एग्जांपल लेते हुए आपको ये बात अपनी रखनी है। अगला देखते हैं, स्टेट मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे आसान क्वेश्चन देखो आया हुआ है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है कि, और इसका एक एग्जाम्पल देते हुए कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एक मैथमेटिकल टाइप की क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, जिसे आप इजीली पढ़ लेना और सॉल्व कर लेना। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सप्लिट एंड इम्प्लिक्ट कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल।
ये भी काफ़ी एक इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लिट एंड इम्प्लिट कॉस्ट को आपको डिफाइन करना है एक एग्जांपल के थ्रू, बस। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, उसके कोई भी 3 फीचर्स आप लिख सकते हैं इसमें। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कैलकुलेट ग्रॉस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आपने इसकी अगर प्रैक्टिस करी होगी तो आप इजी कर पाएंगे। देखो इसमें टर्म्स जो है इजी दी हुई है, डेप्रिसिएशन, नेट इनडायरेक्ट टैक्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं। आगे देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन आया हुआ है आपके एग्जाम में, अगर आपने अच्छे से रीड करा होगा तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज कुछ लोगों को ये थोड़ा सा टफ लग सकता है। अगला देखते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ मॉनेटरी पॉलिसी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। वो बताना ओपन मार्केट ऑपरेशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके से डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। आप इजीली कर पाएंगे, आपको पता होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है और डेफिशिएंट डिमांड, तो आप इजीली इसे लिख पाएंगे। अगला देखो एक और न्यूमेरिकल आया हुआ। न्यूमेरिकल देखो आपके काफ़ी आ रखे हैं, तो आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगला देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। डिफाइन फिस्कल डेफिशिएट, व्हाट डज इट शो। आपको फिस्कल डेफिशिएट को बताना है वो होता क्या है और उसके करने से होता क्या, मतलब हम फिस्कल डेफिशिएट कर रहे हैं तो उसका यूज़ किस तरीके से। अब आते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें बताना है फर्स्ट क्वार्टाइल फॉर द फॉलोइंग। मार्क्स गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, तो आपको इसे सॉल्व कर लेना। आपको बताना है फर्स्ट क्वार्टाइल इसमें क्या आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। डिस्क्राइब ब्रीफली द सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस। आप सबसे आसान क्वेश्चन जो आपका आया हुआ है 22 नंबर, 4 मार्क्स बिल्कुल फ्री के। व्हाट टू प्रोड्यूस बताना है कि ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद एन हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, कोई भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आप उसे बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। स्टेट द रिलेशन बिटवीन टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट। आपको इसमें बताना है टोटल फिजिकल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, क्या रिलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज मेंट बाय एक्सेस सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, एक्सप्लेन द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। इसमें आपको बताना है एक्सेस सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट क्या है, उसके में जो चेंजेस आते हैं किस प्रकार होते हैं एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में। आप इजीली लिख पाएंगे इसे। कोई भी 4 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके ट्रिकी नहीं आते, ईजी आते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा जो 26 क्वेश्चन है 4 नंबर के बीच में। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। सामान्य निवासी का अवधारणा समझाइए, मतलब नॉर्मल रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो किस प्रकार होता है। फिर आता है हमारा 27 क्वेश्चन। देखो आपको मैंने पहले भी बताया था आपके जो न्यूमेरिकल्स है काफ़ी ज़्यादा आते हैं इको के पेपर में, तो आपको उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको मीन डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट मीन डेविएशन निकालना है एंड फ्रॉम द मीडियन के थ्रू। अगला देखते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग इशू कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स नंबर। आपको इसमें एक्सप्लेन करना है इंडेक्स नंबर के थ्रू पर्पस को और चॉइस ऑफ एवरेज को। 29 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी 6 नंबर का है। हाउ डू फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किस किस तरीके से ये फैक्टर्स जो है अफेक्ट करेंगे, जैसे लेवल ऑफ प्राइस, हैबिट, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। डिफाइन सप्लाई, एक्सप्लेन हाउ डज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म अफेक्ट द सप्लाई। सप्लाई जो है किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं और वो ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म में किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। एंड 31 क्वेश्चन जो है सेकंड लास्ट क्वेश्चन जो आपको, कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट के थ्रू आपको नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन होते हैं इसके, आपको बस 5-6 क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजिली कर पाओगे। लास्ट क्वेश्चन हमारा बचा है। एक्सप्लेन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। को गवर्नमेंट बजट के थ्रू ये क्वेश्चन हमेशा आता है गवर्नमेंट बजट में से, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, और इसके कुछ और फैक्टर्स हैं वो हमेशा पेपर्स में आपके आते हैं जिससे आप ज़रूर पढ़ लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप दोस्तों को अपने साथ शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।